हेलो हेलो हेलो। कुंभ राशि में सवार मेरे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आपकी कुंभ एक्सप्रेस अब 7:30 के तूफान को चीरते हुए अंतिम चरण में चल रही है। और अभी अभी ताजा अपडेट आई है कि कुंभ एक्सप्रेस में सवार यात्रियों के तीसरे चरण की यात्रा, जी हाँ, अब आपके तीसरे चरण की यात्रा बेहद ही सुखद और मंगलमय होने वाली है। अब आप अपने दुख के आंसू जो आ रहे हैं ना, इसको पोंछ लें और अपने कुर्सी की पेटी ढीली करने के साथ साथ अपने मन की खिड़की भी खोल लें। हवा खाने के लिए नहीं, दुनिया देखने के लिए। क्योंकि पिछले 5-5.5 साल में आप दुख के अंधकार में सफर कर रहे हैं। बत्ती गुल, मीटर चालू। खुशखबरी बोला हूं तो तीसरे चरण की खिड़की खुली है तो उम्मीद की किरण भी जरूर आएगी। जो पहाड़ अपने दिल पर आप रख कर बैठे थे ना, उसमें से सोना निकालने का समय आ गया है। वो आलू से सोना नहीं, वो पहाड़ जो दिल पे रख के बैठे हैं वहीं से सोना निकलेगा, आपके भीतर से। जहां मौका मिले वहीं हाथ डालिए। अब ऐसा नहीं कि बगल वाले पर ही हाथ डाल दीजिएगा, मारेगी आपको। अगर लेडीज है तो मारेगा आपको और छोड़ेगा भी नहीं। अब इतना तो विश्वास है यार, गलत जगह हाथ तो नहीं मारोगे। थोड़ा मौज मस्ती होते रहनी चाहिए। जीवन तो यार दुख सुख का मेला है। कभी कोई मिला, कभी कोई बिछड़ा, नहीं तो कोई अकेला। तो मेरे कुंभ एक्सप्रेस में सवार यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये तीसरा चरण है। 7:30 का फाइनल राउंड। बॉक्सिंग WWE वाला नहीं, शनिदेव का कौवा वाले। यानी गेम चेंजर राउंड है। इसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा, तो बेहद अलर्ट रहिएगा। मौके को छोड़ना नहीं है, हाथ मारना है सही मौके पे। सामने से सब गुजरेगा, जो अच्छा लगे लपक लेना है। शनिदेव साथ हैं, देकर ही जाएंगे। अब जिनको कुछ मिलना ही नहीं है, मतलब कि जो कुछ करेंगे नहीं, फिर रोते रहेंगे, फोन घुमाएंगे, गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा है, उनका कुछ होना भी नहीं है। शनिदेव भी लात मारेंगे, भग सला इधर से जा, है ना। जो कुछ पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सही समय है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुंडली दिखा लीजिएगा, टिक टिक टिक, हेलो गुरुजी। अब यहीं से शनिदेव धीरे धीरे स्लोली स्लोली, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डायलॉग है ना, वो नहीं बोलने वाला हूँ, जो मनोज बाजपेयी बोला था ना, वैसे ही शनिदेव अब आपकी जिंदगी में ट्विस्ट लाने वाले हैं। वो जल्दी ही ट्विस्ट शुरू करेंगे। बहुतों को तो अगस्त महीने के शुरुआत से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो गया होगा। क्यों? आप में से बहुतों को मिला है ना। अगर आपको मिला होगा तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में गर्मी अचानक से बढ़ गई होगी अड़ोस पड़ोस परिवार में। और एक बात बता दूं, शनि जब लेते हैं ना तब भी सबको पता चल जाता है, और जब देते हैं तब भी डंके की चोट पर देते हैं, तब भी सबका कान फट जाता है कि भाई साहब इतना जोर का है, इतनी गर्मी काहे बढ़ गई है? जैसे आपने जो खोया है ना, वो सब ने देखा है, सबको पता चला ना इसी 7:30 के फेज में कि आपने क्या खोया। जो गया वो सबने देखा, बस आप चुप रहे और कोई चुप ना रहा। सबने बोला, बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो गाना है ना कि तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। शनि यही कहते हैं, ना छुपने दिया है ना छुपने देंगे। जब डूबता हुआ सबने देखा तो उगता हुआ भी सब देखेंगे। फर्क क्या होगा कि आपके डूबने पर सब हंसे, है कि नहीं। अब आपके उगने पर भी सब हंसेंगे, पर वो हंसी साधारण नहीं होगी। इसमें डर होगा, चिंता होगी, भय होगा, भ्रम होगा। सब सोचेंगे कि ये कैसे उठ गया है? शनि ऐसा ही करते हैं, ये उनका स्टाइल है। उनकी महिमा ही निराली है बॉस। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ शनि। यस, इज लाइक दैट। अब अगर आपके करियर की बात करें तो पिछले कई सालों में आपके साथ इतना बुरा हुआ,
उदाहरण से समझिए कि भूख जोर से लगी और जेब में सिर्फ 20 रुपये थे, मैगी खरीदी, नॉर्मल सी बात है, सोचा कि खाकर पेट भर लूंगा। जैसी मैगी बनाने बैठे तो साला गैस ही खत्म हो गया। किस्मत का तो ये फटेहाल हुआ था, आपके साथ हुआ कि नहीं है? सामान मिला, पका के खा नहीं पाए, रखा का रखा रह गया, भूख भी वैसे ही रह गया। तो ऐसे चीजें जब आप झेले हो ना, तो अच्छे दिन भी आप ही देखोगे। क्यों, ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? सेम टू सेम, कि दुख दूर करने के लिए अपना दिमाग लगाया और साला दो चार ठो दुख अलग से पीछे पड़ गया। नौकरी वाले की तो क्या कहूं भाई साहब, इनकी हालत तो वही पुतैये जैसी हो गई, जिनको टाइम पर रंग मिला, ब्रश मिला, रोलर मिला, टाइम मिला, पर पुताई करने को बड़े बड़े क्रैक वाला दीवार मिला। मालिक कहा पोतो, बेचारा पोतने लगा, पूरा दिन रंग पोता 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 पोता, साला दीवार ही नहीं पूरा हुआ। और रही सही कसर, बेचारे की फूटी किस्मत शाम को मालिक के आने पर पूरी हो गई। अब सोचें कैसे, सारा रंग तो साला क्रैक भरने में ही लग गया, पुताई तो हुई नहीं। अब शाम को मालिक आया, पूछा कि क्यों बे पुताइए, काम हो गया? तो आपको तो पता है, इधर आपने ईमानदारी से काम किया, उधर मालिक आपको ही करियाने लगा। पूछा कि साले रंग कहाँ किए बे, है? काम तो हुआ ही नहीं। पैसे कबाब हाथ पैर जोड़ने लगे कि बाबू कुछ दे दो यार, हम तो ईमानदारी से गड्ढे भर रहे थे, दीवार पोतने की जगह पे हम गड्ढे भरते रह गए, टाइम वैसे ही खराब चल रहा है। मालिक उल्टा आपको कहेगा कि क्यों पुताइए, रंग के हाथी के गाय में डाल दिए हो। नहीं नहीं नहीं, अब आप कुछ कर नहीं पाओगे, मेहनत भी गई, अब पैसे भी गए। कुछ समझ में आया? हुआ ना आपके साथ ऐसा ही कि काम के बाद भी पैसे नहीं मिले, नौकरी की, सैलरी गई, अब मिली भी तो इतने थोड़े थोड़े में कि न पेट भरा न घर भरा। याद करिए, हुआ ना ऐसा? इसी 7.5 के पहले चरण में नौकरी वालों की नौकरी गई, प्रमोशन अटका, नई जिम्मेदारी मिलना तो दूर की बात, बदनामी अलग हो गई, पूरे डिपार्टमेंट में छीछा लेदा होके रह गई। अब जो बिजनेस वाले वीडियो देख रहे होंगे, हंसिए मत। वो भी कहाँ बचे हैं, इसी 7.5 में उनका भी तो बिजनेस डूबा। अब नौकरी वाले तुम हंसो इन पे। और पलटा पलटी करने के चक्कर में ज्यादा डूबे हैं। अरे यार ये वाला जा रहा है तो कुछ नया शुरू कर लेते हैं। अरे ससरता आदमी दूसरा तीसरा थोड़ी पकड़ने की सोचता है यार। अब तो बदलने वही पलटा पलटी किए और वहां ज्यादा डूबे। सोचा रेंट पे पैसे आएंगे, प्रॉपर्टी रेंट पर डाली, साला रेंटर ही भाग गए और आया ही नहीं और मिला ही नहीं। साला कमरा यार, सोच रहे हैं कि भाई इतना मेन लोकेशन पर घर है और रेंटर नहीं मिल रहे हैं। बैडला कितना कि प्रॉपर्टी रहते हुए भी उधार की जिंदगी जीनी पड़ी। हुआ है कि नहीं आपके साथ? और बोलूं तो उल्टा आपकी प्रॉपर्टी पर ही किसी ने कब्जा कर लिया, झूठा केस मुकदमा डाल दिया। मतलब बर्बादी का कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा है जो आपने इस 7.5 में नहीं देखा हो। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, इश्क वाले, शादी वाले। सबको काम थोड़ी ना करना होता, उनका तो कुछ और भी काम है। तो अब उनकी भी बात कर लेते हैं कि बेचारे जो प्यार मोहब्बत के मारे, शादी में सताए हुए, प्यार के मारे बिछड़े आशिक प्यार के इंतजार में वीडियो देख रहे होंगे। अब उनके भी डब्बे में चलिए। अब कुंभ एक्सप्रेस के डब्बा नंबर लव के यात्रीगण कृपया ध्यान से सुने। आपके साथ क्या हुआ? आपके प्यार के, आपके शादी के दुश्मन तो कोई और नहीं, बेचारे 30-30 साल के हो गए हैं। आपके शादी के दुश्मन तो कोई और नहीं, अपने परिवार में। अरे अभी का शादी करोगे यार, अभी तो जड़ जवाने हो। बेचारे उसी चक्कर में 30-30 साल के हो गए, उनकी शादी भी नहीं हुई। अब आपके लिए एक हिट गाना गाता हूँ, लाइक जरूर करिएगा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके तो तन्हा रह गए। अरे घबराओ मत यार, अब आपकी शादी होगी, इसी 7.5 के आखिरी चरण में होगी। अब यात्रा के तीसरे चरण में हो, सच्चा प्यार भी लौटेगा और जो झूठा होगा, फरेबी होगा, मक्कार होगा, मतलब राख बन जाएगा यार। यानी मरेगा नहीं भाई, आएगा ही नहीं। न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, नया नया साल है, नया नया माल है। अब आपकी जिंदगी में भी कोई नया आएगा, तो तैयार रहिएगा। सनीदेव देख जाएंगे यार। और आखिर में कुंभ एक्सप्रेस उस स्टेशन पर रुकेगी जहां पर लिखा होगा स्ट्रगल ओवर, शनि ब्लेसिंग्स बिगिन। यानी जो पत्थर आप ढो रहे थे, उसी पत्थर से अब आप अपने सपनों का महल बनाएंगे। जिन्होंने आपकी हंसी उड़ाई थी, वो
तालियां बजाएंगे और जो रास्ते अंधेरे में खो गए थे वहां अब रोशनी ही रोशनी होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ढेर सारा धन कमाइए, कहिए हर हर महादेव।